Hello बच्चों, let's read the question first. What is cholesterol? What disorders can it produce? कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्या क्या टाइप के डिसऑर्डर इससे होते हैं, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा कोलेस्ट्रॉल का. कोलेस्ट्रॉल आपने सुना ही होगा, ऑलमोस्ट हर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बहुत किया जाता है. बट ये होता क्या है, तो ये होता है एक टाइप ऑफ फैट होता है, यानी कि लिपिड होता है. एक लिपिड का टाइप होता है. लिपिड का टाइप होता है हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है. ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक वैक्सी सब्सटेंस के जैसा लगता है. वैक्सी सब्सटेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैट होता है हमारे ब्लड में. ये कभी भी ऐसे ही ट्रैवल नहीं कर सकता, अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसमें कभी भी ये ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता. वाटर सोल्यूबल नहीं होता. इस वजह से क्या होता है, ये कंबाइन करता है प्रोटीन्स के साथ. ये जो फैट होता है ये प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके बनाता है लिपोप्रोटीन, और लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ये हमारे ब्लड में ट्रैवल करता है. लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में ये लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, और इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है. यानी प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल जब कंबाइन करते हैं तभी ये ब्लड में ट्रैवल कर सकता है. अब इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकता है. कोलेस्ट्रॉल के दो सोर्सेज होते हैं, एक तो जो हम फूड लेते हैं वो, एंड हमारा जो लिवर होता है वो. तो ये लिवर जो होता है ये भी कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, एंड फूड के थ्रू तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आता ही है. कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. एक तो होता है HDL और एक होता है LDL. ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड ये होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. अब हाई डेंसिटी वाला जो लिपोप्रोटीन होता है ना, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं हम. गुड कोलेस्ट्रॉल ऐसा इसलिए क्योंकि ये कभी भी प्लाक क्रिएट नहीं करता. इसको भी अभी हम आगे समझेंगे, ये प्लाक क्रिएट नहीं करता, जबकि इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल. ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लाक क्रिएट करता है. अब ये प्लाक होता क्या है, तो जैसे हमारी आर्टरीज होती हैं, जो मेनली हार्ट की आर्टरीज होती है, बहुत ही नैरो आर्टरीज होती हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर में जो है ब्लड के जो हार्ट के अंदर प्रेशर में ब्लड जो होता है ना वो ट्रेवल करता है. तो जो LDL होते हैं ना, लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं. इनकी लो डेंसिटी होती है इसलिए ये जब डिपॉजिट करने लगते हैं ना, तो ये धीरे धीरे करके जो आर्टरी का स्पेस है ना वो खाने लगते हैं. एंड जब ये प्लाक, इसी को हम बोलते हैं प्लाक, जब ये प्लाक क्रिएट हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर, अब सीधी सी बात है, पहले जो प्रेशर लग रहा था वो कम था, और अब जो ब्लड का प्रेशर होगा, जो हमारा हार्ट प्रेशर मारेगा कि खून अंदर से चला जाए, वो और ज़्यादा हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड का प्रेशर जो हार्ट को लगाना पड़ता है वो इंक्रीज करने लग जाता है. ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है हमारी बॉडी के अंदर. एंड ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिसके अंदर भी इंक्रीज पाया जाता है, वट एवर बी द रीज़न, उसके अंदर सब बहुत ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक की उसके अंदर रिस्क देखने को मिलता है. हार्ट स्ट्रोक जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं. तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो सैचुरेटेड फूड में होता है ना, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनके अंदर ये बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल या फिर LDL का लेवल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है. क्या डिसऑर्डर ये प्रोड्यूस कर सकता है, ओबिसिटी का सबसे बड़ा ये कॉज होता है. बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन सब का भी ये बहुत बड़ा कॉज होता है. तो ये मेन इसके डिसऑर्डर्स होते हैं जो इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.